जय हिंद दोस्तों। आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करेंगे वीकली करंट अफेयर्स को। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को मिला है? आंसर हो जाएगा आर्टिकल 370। तो हाल ही में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा की गई है जो कि 72वें नंबर के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार थे। इन पुरस्कारों की जो स्थापना है ये 1954 में हुई थी। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा ये प्रदान किए जाते हैं और भारतीय सिनेमा में उत्कृष्ट योगदान के लिए ये सम्मान दिए जाते हैं। और इसका जो सर्वोच्च सम्मान होता है वो दादा साहब फाल्के पुरस्कार होता है जिसकी शुरुआत 1969 में हुई थी। अभी जो 72वें नंबर के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिए गए हैं यह 2024 के लिए दिए गए हैं। तो इसमें बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड आर्टिकल 370 को मिला है और बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर फिल्म का अवार्ड स्वतंत्र वीर सावरकर को मिला है जो कि रणदीप हुड्डा की फिल्म है। बेस्ट एक्टर का अवार्ड कार्तिक आर्यन और ममूटी को मिला है। बेस्ट एक्ट्रेस बनी है यामी गौतम। बेस्ट डायरेक्टर राजकुमार पेरियासामी। बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस रूपाश्री वारकड़ी और सचाना नमीदास। इसके अलावा बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड संजय मिश्रा को मिला है। रीजनल फिल्म कैटेगरी की बात करें तो इसमें बेस्ट हिंदी फिल्म रही है श्रीकांत। और इसके अलावा आपको याद रखना है कि बेस्ट तेलुगु फिल्म रही है कमेटी कुर्रोल और बेस्ट तमिल फिल्म रही है रायन। और बेस्ट मराठी फिल्म भी याद रखिएगा मुक्काम पोस्ट बॉम्बिल बाड़ी रही है। अगला क्वेश्चन है, जापान ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? आंसर हो जाएगा पीवी सिंधु। तो पीवी सिंधु ने हाल ही में जापान ओपन को जीता है और वो इस टूर्नामेंट को जीतने वाली पहली भारतीय बनी है। उन्होंने जापान की अकाने यामागुची को हराया है। तो इस पॉइंट को ज़रूर याद रखिएगा। पीवी सिंधु की बात करें तो उन्होंने 2016 के रियो ओलंपिक और 2020 के टोक्यो ओलंपिक में मेडल जीते हैं। तो रियो में उन्होंने सिल्वर और टोक्यो में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। 2019 में उन्होंने विश्व चैंपियनशिप जीती थी और पहली भारतीय महिला विश्व चैंपियन बनी थी बैडमिंटन की। उन्हें पद्म भूषण 2020 में, पद्मश्री 2015 में, अर्जुन पुरस्कार 2013 में और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2016 में प्रदान किया गया था। फीफा विश्व कप 2026 का टाइटल किस देश ने जीता है? आंसर हो जाएगा स्पेन ने। तो फीफा विश्व कप 2026 का टाइटल स्पेन ने जीता है। और दोस्तों इस बार फीफा विश्व कप का 23वां संस्करण आयोजित किया गया था मैक्सिको, कनाडा और अमेरिका में। तो स्पेन ने दूसरी बार फीफा विश्व कप को जीता है। इससे पहले उसने 2010 में जीता था। उप विजेता अर्जेंटीना रहा है और जबकि इंग्लैंड को तीसरा स्थान हासिल हुआ है। चौथा स्थान फ्रांस को मिला है। गोल्डन बॉल यानी सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का अवार्ड रोड्री को मिला है जो कि स्पेन के हैं। गोल्डन बूट यानी सबसे ज़्यादा गोल किसने किए हैं? किलियन एम्बापे ने जो कि फ्रांस के हैं, इन्होंने 10 गोल किए हैं। गोल्डन ग्लव यानी सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर का अवार्ड उनाई सिमोन को मिला है जो कि स्पेन के हैं। यंग प्लेयर अवार्ड पाउ कुवारसी को मिला है, ये स्पेन के हैं। फेयर प्ले अवार्ड नीदरलैंड को मिला है। फाइनल मुकाबला मेटलाइट स्टेडियम न्यूयॉर्क न्यू जर्सी में हुआ था और इस विश्व कप के जो शुभंकर थे वो थे मैपल, जायू और क्लच। और इसकी जो आधिकारिक अभियान की थीम थी वो थी VR26। हाल ही में ब्रिटेन यानी यूनाइटेड किंगडम के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो एंडी वर्नहैम जो हैं वो यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बने हैं। उन्होंने कीर स्टारमर का स्थान लिया है और उनका संबंध लेबर पार्टी से है और गृह मंत्री के रूप में शबाना महमूद को नियुक्त किया गया है। यूनाइटेड किंगडम की राजधानी है लंदन। चार्ल्स तृतीय यहाँ के सम्राट हैं। पाउंड यहाँ की करेंसी है और यूनाइटेड किंगडम में इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड आते हैं। मिसेज इंडिया 2026 का टाइटल किसने जीता है? तो आकांक्षा चौधरी ने मिसेज इंडिया 2026 का टाइटल जीता है। वो अजमेर राजस्थान की रहने वाली हैं। जो मिसेज इंडिया प्रतियोगिता होती है इसमें भारत में जो विवाहित महिलाएं हैं वो प्रतियोगिता लेती हैं और यह एक सौंदर्य प्रतियोगिता है। ब्रिटेन के पहले AI मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो कनिष्क नारायण जो हैं वो AI मंत्री के रूप में नियुक्त किए गए हैं। यानी कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड मंत्रालय बनाया गया है और उसके मंत्री कौन बने हैं? कनिष्क नारायण बने हैं।
कनिष्क नारायण के बारे में आपको याद रखना है कि ये भारतीय मूल के हैं और इनका संबंध मुजफ्फरपुर बिहार से है। 12 साल की आयु में ये परिवार के साथ वेल्स चले गए थे। 2024 में वेल्स के पहले अल्पसंख्यक सांसद बने थे। 15 साल से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया उपयोग पर प्रतिबंध को किस देश की संसद ने मंजूरी दी है? आंसर हो जाएगा इसका फ्रांस। तो फ्रांस की संसद ने हाल ही में 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के उपयोग को बैन किया है। ठीक है, और फ्रांस यूरोप महाद्वीप का ऐसा पहला देश बन गया है जिसने 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया को बैन किया है। नीति आयोग के नए सीईओ कौन बने हैं? तो आंसर हो जाएगा अनुराग जैन। तो अनुराग जैन मध्य प्रदेश कैडर के आईएएस ऑफिसर हैं। उन्हें हाल ही में नीति आयोग का नया सीईओ नियुक्त किया गया है। 2 साल का उनका कार्यकाल होगा। अभी जो है निधि छिब्बर नीति आयोग की अतिरिक्त प्रभार के रूप में सीईओ थी। नीति आयोग की अगर हम बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, और यह भारत सरकार का प्रमुख नीतिगत थिंक टैंक होता है और यह एक गैर संवैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं मोदी जी, उपाध्यक्ष हैं अशोक लाहिड़ी, और अनुराग जैन अभी हाल ही में सीईओ बने हैं। योजना राज्य मंत्री हैं राव इंद्रजीत सिंह। इसके पूर्णकालिक सदस्य में राजीव गौबा, के.वी. राजू, गोवर्धन दास, अभय करंदीकर, एम श्रीनिवास, आर बाला सुब्रमण्यम और जोरम अनिया है। हाल ही में भारत के 99वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा वी.एस. रतनवेल। तो वी.एस. रतनवेल जो हैं वो भारत के 99 नंबर के शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। उनका संबंध तमिलनाडु के कोयम्बटूर से है। भारत के 98 नंबर के शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन है? अश्वथ एस, जो कि कन्याकुमारी तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन है, मिसाइल कुसा का पहला सफल उड़ान परीक्षण कहाँ किया गया है? तो एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप ओडिशा में किया गया है। तो दोस्तों भारत की एक नई मिसाइल है जिसका नाम है कुसा। तो इसका पहला सफल उड़ान परीक्षण कहाँ पर किया गया है? एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप ओडिशा में 23 जुलाई को इसका परीक्षण किया गया है। और अगर हम कुसा मिसाइल की बात करें तो यह लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। हाल ही में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा इसका हरजीत सिंह ग्रेवाल। तो दोस्तों इकबाल सिंह लालपुरा के स्थान पर हरजीत सिंह ग्रेवाल को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसके अलावा उपाध्यक्ष के रूप में मुन्नेवारी बेगम को और एक सदस्य के रूप में ग्लेन ई सूजा टिकलो को नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की भी बात कर लेते हैं तो इसकी जो स्थापना है ये 1992 में हुई थी और इसका जो प्रमुख काम है वो है अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करना। अल्पसंख्यक समुदाय मतलब इसमें मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी और जैन आते हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन रहे हैं? तो आंसर हो जाएगा इसका मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहेन। तो दोस्तों ओलंपिक मेडलिस्ट मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहेन को स्कॉटलैंड में आयोजित किए जा रहे कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक नियुक्त किया गया है। और मीराबाई चानू की बात करें तो ये वेट लिफ्टिंग से संबंधित है। इन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 के अंदर सिल्वर मेडल जीता था वेट लिफ्टिंग में, और कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 में गोल्ड और 22 में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। लवलीना बोरगोहेन की बात करें तो ये असम से आती हैं, बॉक्सिंग से ये संबंधित हैं। टोक्यो ओलंपिक 2020 के अंदर ब्रॉन्ज मेडल जीता था। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के अंदर इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। म्यूजियम ऑफ वर्ड यानी शब्द लोक का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो दोस्तों आंसर हो जाएगा इसका कोलकाता। तो कोलकाता में हाल ही में म्यूजियम ऑफ वर्ड जिसे शब्द लोक कहा गया है, इसका उद्घाटन गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा किया गया है और इसको डेवलप किया है नेशनल लाइब्रेरी ने, जो कि केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के तहत है। तो इसमें भारत की 22 आधिकारिक भाषाओं को प्रदर्शित किया गया है। लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया जाएगा? आंसर हो जाएगा अजीत डोभाल जी को। तो दोस्तों हमारे जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं अजीत डोभाल जी, तो उन्हें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2026 प्रदान किया जाएगा। और ये कब प्रदान किया जाएगा? 1 अगस्त 2026 को इस पुरस्कार के अंतर्गत उन्हें 1 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। जो लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार है ये किसकी याद में दिया जाता है? तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी की याद में दिया जाता है और तिलक स्मारक ट्रस्ट के द्वारा ये प्रदान किया जाता है। इसकी स्थापना
1983 में हुई थी और ये हर साल 1 अगस्त को ही प्रदान किया जाता है। 2023 में ये मोदी जी, 2024 में सुधा मूर्ति और 2025 में नितिन गडकरी को ये पुरस्कार मिल चुका है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला AI संचालित पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थापित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा थाने क्रीक फ्लेमिंगो अभ्यारण्य, मुंबई में। तो दोस्तों, भारत का पहला AI संचालित पक्षी अभ्यारण्य थाने क्रीक फ्लेमिंगो अभ्यारण्य में स्थापित किया गया है, जो कि मुंबई महाराष्ट्र में है। और इसमें 1.5 किलोमीटर ऐसा क्षेत्र होगा जिसकी निगरानी AI से की जाएगी और इसका कुल क्षेत्रफल 20 हेक्टेयर है। इसका उद्देश्य पक्षियों की वैज्ञानिक निगरानी करना और उनका संरक्षण करना। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक 2026 का आयोजन कहां पर किया गया है? आंसर हो जाएगा मनीला, फिलीपींस में। तो दोस्तों, क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक 2026 का आयोजन हाल ही में मनीला, फिलीपींस में किया गया है और इसमें भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के जो विदेश मंत्री हैं वो शामिल हुए हैं। भारत की तरफ से हमारे जो विदेश मंत्री हैं डॉक्टर एस जयशंकर जी, वो शामिल हुए हैं। और इसमें किन मुद्दों पर चर्चा की गई है? तो मुक्त एवं खुला इंडो पैसिफिक, समुद्री सुरक्षा, साइबर सुरक्षा और क्रिटिकल मिनरल्स पर बात की गई है। भारत में ब्रॉडगेज रेलवे नेटवर्क का कितने प्रतिशत हिस्सा विद्युतीकृत हो गया है? आंसर हो जाएगा 99.6%। तो दोस्तों, नेटवर्क के आकार और विद्युतीकरण के आधार पर भारत दुनिया का सबसे बड़ा विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क वाला देश बन गया है। हालांकि आपको याद रखना है कि स्विट्जरलैंड एक ऐसा देश है जिसका जो रेलवे नेटवर्क है वो 100% विद्युतीकृत है और उसके बाद इंडिया का नंबर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेस्ट इंडीज के महान क्रिकेटर सर गैरी सोबर्स का निधन कब हुआ है? 17 जुलाई 2026 को। तो दोस्तों, वेस्ट इंडीज के महान क्रिकेटर रहे हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर एग्जाम में बनेगा, तो इसलिए इनसे रिलेटेड जितने भी पॉइंट हैं वो आप नोट जरूर करिएगा। तो सर गैरी सोबर्स का जो जन्म है ये 1936 में ब्रिज टाउन, बारबाडोस में हुआ था। इनका निधन 17 जुलाई 2026 को हुआ है। इनका जो टेस्ट कैरियर रहा है 1954 से 74 तक रहा है। 93 टेस्ट इन्होंने खेले हैं, जिसमें 8032 रन बनाए हैं, 235 विकेट भी हासिल किए हैं। 39 टेस्ट मैच में इन्होंने कप्तानी भी की है और पहला टेस्ट शतक अगर हम बात करें तो 1958 में बना था, पाकिस्तान के खिलाफ इन्होंने 365 रन बनाए थे। फिर इनके जो 365 रन का जो विश्व रिकॉर्ड था वो 36 साल बाद यानी 1994 में वेस्ट इंडीज के ही ब्रायन लारा ने तोड़ा था। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट कौन सा है जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया है? तो इसका नाम है विक्रम फर्स्ट। तो दोस्तों, भारत का पहला प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम फर्स्ट हाल ही में सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है सतीश धवन स्पेस सेंटर, श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश से। 18 जुलाई 2026 को दोपहर में 12:05 पर इसको लॉन्च किया गया था और इसका जो मिशन था उसका नाम था मिशन आगमन। और किस कंपनी ने इस रॉकेट को डेवलप किया है? तो स्काई रूट एरोस्पेस नामक कंपनी ने इसको डेवलप किया है, जो कि भारत में अंतरिक्ष के क्षेत्र की निजी कंपनी है। दोस्तों, 22 मीटर ऊंचा ये रॉकेट था और 4 स्टेज लॉन्च व्हीकल से इसको लॉन्च किया गया है। अब इसमें आपको याद रखना है कि इस उड़ान में डॉक्टर विक्रम साराभाई, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और सर CV रमन की छोटी छोटी मूर्तियां थीं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो हाथ से लिखा हुआ पोस्ट कार्ड था वो भी इसमें शामिल किया गया। क्वेश्चन है, भारत ने हाल ही में किस डेंगू वैक्सीन को मंजूरी दी है? तो उसका नाम है क्यूडेनगा। तो दोस्तों, क्यूडेनगा नाम की एक वैक्सीन लॉन्च की गई है भारत में और इसको हाल ही में मंजूरी दी है ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी DCGI ने। और यह वैक्सीन जो है वो भारत में पहली ऐसी वैक्सीन है जिसका इस्तेमाल डेंगू के लिए किया जाएगा और इसका इस्तेमाल 4 वर्ष से 60 वर्ष की आयु के लोगों के लिए किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, UCC विधेयक 2026 किस राज्य की विधानसभा द्वारा पारित किया गया है? आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश की विधानसभा के द्वारा UCC विधेयक 2026 को पारित किया गया है 21 जुलाई 2026 को। तो इस प्रकार से उत्तराखंड, गुजरात, असम के बाद मध्य प्रदेश चौथा ऐसा राज्य जिसने UCC विधेयक को पारित किया है। अब राज्यपाल की मंजूरी मिल जाएगी, इसके बाद मध्य प्रदेश में UCC लागू हो जाएगा।
इसकी विशेषता ये है कि इसमें लिव इन रिलेशनशिप का रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा, विवाह का पंजीकरण अनिवार्य होगा, तलाक के लिए सभी नागरिकों पर समान कानूनी प्रक्रिया लागू होगी, बहु विवाह यानी पॉलीगैमी पर प्रतिबंध होगा, निकाह हलाला को अपराध घोषित किया गया है, बेटा एवं बेटी को समान उत्तराधिकार के अधिकार प्रदान किए गए हैं, जैविक एवं गोद लिए गए बच्चों को समान संपत्ति अधिकार हैं और आदिवासियों को इस विधेयक से छूट दी गई है। यूसीसी की बात करें तो यूसीसी का मतलब होता है कि विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और गोद लेने और भरण पोषण जैसे जो व्यक्तिगत मामलों के कानून हैं ये सभी के लिए एक जैसे हों, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो। और इसका जो उल्लेख है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में किया गया है, जो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना किस स्टेट में शुरू की गई है? आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी स्कीम शुरू की गई है और इसको 21 जुलाई 2026 को उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल के द्वारा मंजूरी दी गई है। और इसमें जो मेधावी छात्राएं होंगी उन्हें निःशुल्क यानी फ्री में स्कूटी प्रदान की जाएगी। तो ऐसा कहा जा रहा है कि जो 80% मार्क्स लाएंगी उनको फ्री में स्कूटी मिलेगी। हाल ही में T20 इंटरनेशनल में सबसे कम उम्र में हाफ सेंचुरी यानी अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो वो बने हैं वैभव सूर्यवंशी। तो वैभव सूर्यवंशी ने हाल ही में जिम्बाब्वे के खिलाफ 19 गेंदों में 50 रन बनाए थे और उन्होंने ये उपलब्धि 15 वर्ष और 118 दिन में हासिल की है। और उन्होंने लुई ब्रूस का रिकॉर्ड तोड़ा है, जिन्होंने 16 वर्ष 56 दिन की आयु में T20 इंटरनेशनल में अर्धशतक लगाया था। कठुआ रेलवे स्टेशन का नया नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो शहीद कप्तान या शहीद कैप्टन सुनील कुमार चौधरी के नाम पर रखा गया है। और ये कठुआ रेलवे स्टेशन है कहाँ? जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन है, बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2026 के शुभंकर का नाम क्या है? तो इसका नाम है पीको। और आपको याद रखना है कि जो ये चैंपियनशिप है ये 17 से 23 अगस्त के बीच में इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम नई दिल्ली में खेली जाएगी। टाइगर लाइटनिंग 2026 अभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित किया गया है? तो ये अभ्यास हाल ही में बांग्लादेश और अमेरिका के बीच आयोजित किया गया है। लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर वनडे शतक लगाने वाले पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी कौन बने हैं? तो वो बने हैं दोस्तों रोहित शर्मा। और पहली महिला कौन है जिन्होंने टेस्ट में लॉर्ड्स के मैदान पर शतक लगाया है भारत की तरफ से? तो वो हैं यास्तिका भाटिया। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया जाता है। हाल ही में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने कहाँ किया है? तो इस कोपजे शहर के संग्रहालय में, जो कि उत्तरी मैसेडोनिया देश में है। तो अभी द्रौपदी मुर्मू जी उत्तरी मैसेडोनिया देश गई थी और वहाँ पर जो स्कोपजे शहर का संग्रहालय है वहाँ पर महात्मा गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है उनके। जून 2026 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ कौन चुने गए हैं? तो ये चुने गए हैं नाथन स्मिथ, जो कि न्यूजीलैंड के हैं। जबकि महिला वर्ग में ये अवार्ड इंग्लैंड की डैनी वाइट हॉज को मिला है। हाल ही में इन्फोसिस ने किसे अपना नया सीईओ नियुक्त किया है? तो आशीष कुमार डैश जो हैं वो अब इन्फोसिस के नए सीईओ बने हैं। इस प्रकार से दोस्तों हमने आज के करेंट अफेयर्स को डिस्कस कर लिया है। आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें, वहाँ पर आपको ई बुक और PDF वगैरह सभी मिल जाएगी, टेस्ट सीरीज़ भी मिल जाएगी। और ई बुक वाले सेक्शन पर आपको मंथली करेंट अफेयर्स, ईयरली करेंट अफेयर्स, हाफ ईयरली करेंट अफेयर्स, इन सभी की ई बुक मिल जाएंगी, तो इनको जा करके प्राप्त कर लें। और आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है, ये पिछले हफ्ते का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, लॉर्ड्स में खेले गए पहले महिला टेस्ट मैच में भारत ने किस टीम को हराया है? तो देखो, अभी लॉर्ड्स का जो मैदान है वो इंग्लैंड में है, वहाँ पर महिलाओं का पहला टेस्ट मैच खेला गया था और उसमें भारत ने किस टीम को हराया है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें जिसका नाम स्टडी कर ऑफिशियल है। ई बुक वाले सेक्शन पर आप ऐप पर जा कर के ये सारी ई बुक प्राप्त कर सकते हैं।